देखो पहला, एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अरूप गोविंद एंड कंपनी, ठीक है। जून 1 पहला लिखा है क्वेश्चन कि अरुण गोविंद एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल, अपने कैपिटल को बैंक में पहले जमा किया हो, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट बिंग। यहाँ क्वेश्चन जो है उसको नारेशन, जो हम क्वेश्चन है अरुण गोविंद एंड कंपनी पेड इनटू बैंक, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन अरुण गोविंद एंड कंपनी पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक एज कैपिटल, एज कैपिटल। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन यही है, ये जो ऊपर में लिखे कितना 2 लाख यहाँ भी और 2 लाख यहाँ भी, ठीक है। पहला कैपिटल बैंक में पेड इनटू बैंक मैंने बैंक में डेबिट होगा, कैपिटल एज ए कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर 2 जून 3 को ये परचेज गुड फ्रॉम मुकेश एट लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए पहले भी हम बोल चुके हैं कि जब भी कोई परचेज और सेल करेंगे और उसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो उसका एंट्री बुक्स में नहीं होगा, लेकिन अमाउंट लेस होगा। जैसे लिखा परचेज गुड फ्रॉम मुकेश लिस्ट प्राइस 2 लाख एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख का 10% 20,000 लेस हो गया और उसका अमाउंट 1,80,000 बचेगा। परचेज गुड फ्रॉम मुकेश, परचेज गुड फ्रॉम मुकेश जून 3, जून 3 परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, ठीक है। मुकेश अकाउंट अमाउंट 1,80,000 बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर जो बोला, यहाँ पर थोड़ा वर ऑफ कर दे रहे आपका, गुड्स लिस्ट प्राइस कितना बोला, लिस्ट प्राइस बोला 2 लाख, लिस्ट प्राइस कितना है 2 लाख और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसका मतलब 20,000, इसका मतलब हो गया कि 1,80,000 नेट परचेज हुआ, जो हम यहाँ पर एंट्री किया। परचेज गुड फ्रॉम मुकेश, परचेजेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, परचेज गुड फ्रॉम मुकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट 2 लाख था, अमाउंट कितना था 2 लाख का, 2 लाख का, यहाँ देखिए इसका वर्किंग यहाँ कर दिए, 2 लाख का 10% 20,000 लेस करके 1,80,000। अभी हमको मुकेश को से गुड परचेज किए हैं तो मुकेश को हमको पे करना है 1,80,000, मुकेश को हमको पे करना है 1,80,000। अब आइए नेक्स्ट, जून 4 को बोला क्वेश्चन, जून 4 को क्वेश्चन बोला कि 1/4 ऑफ द एबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश, रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू सेटिस्फेक्शन, बोलता है कि जो मुकेश से हमने खरीदा उसको गुड्स रिटर्न कर दिए। जून 4 को, जून 4 इसका उल्टा एंट्री बना देंगे, मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट, 1/4 ऑफ द एबव गुड माइनस रिटर्न, ये देखिए इसमें 1,80,000 इंटू 1/4 इंटू 1,80,000 इंटू 1/4, 45,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया। यहाँ पर बच गया इसका 1,35,000 और बैलेंस, यहाँ पर 45,000 का गुड्स रिटर्न हो गया। 1/4 कैसे निकला, समझ में आया बात? 1/4 1,80,000 यहाँ था परचेज, उसका रिटर्न हो गया 1,04,000, तो मुकेश को 1,80,000 पे करना था, 1,80,000 पे करना था, तो उसमें से हम 45,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, मैंने कैंसिल हो गया। गुड्स रिटर्न टू मुकेश, गुड्स रिटर्न टू मुकेश, गुड्स रिटर्न टू मुकेश, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू मुकेश, ठीक है, गुड्स रिटर्न टू
मुकेश 45,000। फिर आइए जून, उसके बाद नेक्स्ट बोला जून 6 को, क्या बोला, जून 6 को बोला कि इशू ए चेक टू मुकेश ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। मुकेश को हमको 1,35,000 देना है, उसको अब चेक इशू कर देंगे कैश डिस्काउंट का। तो देखिए कैसे, मुकेश अकाउंट डेबिट, ये जो 1,80,000 क्रेडिट था उसमें डेबिट हो गया 45,000, तो और यहाँ पर बच गया 1,35,000। इसका यहाँ पर हमने वर्किंग भी दिखाया है। 2,20,000 ट्रेड डिस्काउंट, 180 नेट परचेज हो गया, 45,000 गुड्स रिटर्न हो गया। तो फाइनल अमाउंट मुकेश कितना रिसीव करेगा हमसे कितना पाएगा, 1,35,000। उसमें से हमने उसको दिया टू बैंक, बाई चेक दिया, कैश नहीं, बाई चेक, इशू ए चेक लिखा है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट। अब आइए यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखेंगे, 1,35,000 का माइनस कैश डिस्काउंट, देखिए 1,35,000 का 2/100, ये गया, ठीक है। 2,700 डिस्काउंट हो गया, कितना डिस्काउंट हो गया, 2,700। इसको लेस करेंगे 1,32,300 फाइनल अमाउंट पेड करेंगे, पेड अमाउंट, ये पेड हो गया। समझ गए बात को। यहाँ देखिए, यहाँ पर डिस्काउंट में लिखेंगे 2,700 और यहाँ लिखेंगे 1,32,300 फाइनल अमाउंट बिंग पेड टू मुकेश एंड डिस्काउंट रिसीव। आप कुछ नहीं, अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पर नारसन में, समझे। यहाँ पर चलिए हो गया इसको। अब मुकेश वाला यहाँ से फिर समझ लीजिए, गुड्स परचेज किया पहले मुकेश से ट्रेड डिस्काउंट पे, तो उसको लेस कर दिए, उसके बाद रिटर्न गुड्स कर दिया 1/4 ऑफ द एबव गुड्स। 1/4 मतलब एबव गुड्स मैंने परचेज का 1/4 हमने रिटर्न कर दिया। तो मेरा यहाँ पर 1,80,000 में 45,000 रिटर्न हो गया, तो 135 बचा। 135 को जब हमने पेमेंट किया तो 2% डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट पे इतना रुपये फाइनली पेमेंट कर दिया। ये ख़त्म हो गया मुकेश का। अब आइए नेक्स्ट, मतलब देखो जून 6 के बाद जून 7 लिखा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस के लिए जून 7 डेट है जून 7। कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में लाया 2,50,000 विड्रॉ करके, और घर ले गया ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए जो ले जाएंगे उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000। टोटल विड्रॉ कितना हुआ बैंक से, टू बैंक 2,60,000, 2,60,000 यहाँ पर समझिए, ये दोनों जोड़ के यहाँ पर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल। जो ऑफिस के लिए विड्रॉ किया वो बिजनेस में कैश आया, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ, और जो घर ले गया पर्सनल है उसमें ड्राइंग्स लिखेंगे टू बैंक। बैंक से विड्रॉ किया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा है, बैंक से विड्रॉ किया इसलिए टू बैंक अकाउंट होगा, टू बैंक अकाउंट। उसके बाद है जून 10 में लिखा है कि परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 spent ₹5,000 for its installation. Payment of machinery is made by check and installation expenses paid by cash, paid in cash। बोला कि आपको कि एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपया का, मशीन अकाउंट डेबिट, और मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख का मशीन खरीदा और उसको चेक से पेमेंट किया, ठीक है। तो मशीन टू कैश, और जो मशीन का इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 पेमेंट किया वो कैश में पेमेंट किया, तो कैश अकाउंट। टोटल 1 लाख चेक से पेमेंट हुआ और 5,000 कैश में पेमेंट हुआ, तो मेरे पास मशीन आ गया 1,05,000 का, 1,05,000 बिंग मशीन परचेज एंड मशीन
परचेजेज एंड पेड इंस्टॉलेशन। पेड इंस्टॉलेशन, मशीन जो परचेज किया कैश, बैंक थ्रू बैंक किया, और मशीन के लिए जो इंस्टॉलेशन चार्ज दिया वो कैश में दिया, उसका कैश। तो कैश अगर दोनों बैंक से देता तो यहाँ 1,05,000 1,05,000 1,05,000 हो जाता, लेकिन ये मोड ऑफ पेमेंट यहाँ बैंक है, यहाँ कैश है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट। 12 सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर। अमर को 1 लाख का गुड सोल्ड किया, मैंने क्रेडिट सोल्ड है। जून 12 को अमर को गुड सोल्ड किया 1 लाख का। तो अमर से पैसा लेना है, इसलिए अमर का नाम डेबिट में लिखेंगे। अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 1 लाख का, मतलब अमर से 1 लाख रुपया लेना है हमको। ठीक है, बिंग यहाँ पर गुड सोल्ड टू अमर, गुड सोल्ड टू अमर हो गया, यहाँ पर हो गया। देखिए इसको बंद करेंगे, खाली पर्टिकुलर को बंद करेंगे, ये बंद करना ज़रूरी है, अमाउंट और डेट को बंद नहीं करेंगे। उसके बाद आइए, कितना तारीख है? 13 को अमर क्लियर हिज अकाउंट गिविंग ए चेक 98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। अमर को हमने जो बेचा था, अमर हमको एक चेक दे दिया, ठीक है, 98,500 का। अमर से लेना था 1 लाख। कितना लेना था? 1 लाख। उसने हमको कितना दिया? 98,500, मैंने 1,500 रुपया हम उसको डिस्काउंट दे दिए, मतलब मेरा लॉस हुआ। हमको 1 लाख लेना था, लेकिन हमको 98,500 हमको मिला। तो यहाँ पर उसका एंट्री होगा 13 तारीख को। 12 को बेचे थे, 13 को, जून 13। चेक सेंट इनटू बैंक इमीडिएटली बोला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डिस्काउंट भी है ना, तो टू लॉस हुआ, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट, टू अमर अकाउंट। कितना अमाउंट? अमर फुल सेटलमेंट हो गया, तो अमर का पूरा 1 लाख लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 98,500, 98,500। तो कितना डिस्काउंट हो गया? 1,500। यहाँ पर लिखेंगे रिसीव फ्रॉम अमर, रिसीव फ्रॉम अमर एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ये अपने मन से लिख रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा लिखना तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन नारसन में। और हम बता दे रहे, पहले शुरू में बता चुके हैं कि जर्नल एंट्री विदाउट फॉर्मेट का नहीं बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, 5 कॉलम का फॉर्मेट इसका बनेगा ही बनेगा, याद रखिए इसको। ठीक है, चलिए अभी हो गया 13 का। उसके बाद है जून 15 को परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000 एंड ऑफिस यूज 5,000। जून 15 को, जून 15 पर स्टेशनरी उसने परचेज किया पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी खरीदेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। ये बिजनेस में नहीं आया। और फिर ऑफिस यूज के लिए भी स्टेशनरी खरीदा, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहाँ पर अगर लिखता है क्वेश्चन में कि चेक से पेमेंट किया तो हम लोग बैंक लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, खाली बोला परचेज स्टेशनरी पर्सनल यूज 3,000 एंड ऑफिस यूज 5,000। तो हमको इसका पेमेंट, इसका मतलब कैश में हुआ, कैश अकाउंट। कैश और बैंक को समझना, थ्रू चेक बोलेगा तो बैंक हो जाएगा और वरना कैश रहेगा। बिंग परचेज स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल, ऐसे लिख सकते हैं, एंड ऑफिस, पर्सनल एंड ऑफिस यूज। उसके बाद जून कितना तारीख है? उसके बाद जून 15 के बाद 20 क्या लिखा है? परचेज लैंड 2 लाख एंड पेड 1% ब्रोकरेज 15,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑन इट, इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। देखो हम पहले से बोले हैं
कि अगर कोई भी एसेट्स परचेज करेंगे और उसमें अगर कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो एसेट्स के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे भी मशीनरी वाला भी था, मशीन खरीदा था 1 लाख का, इंस्टॉलेशन किया था 5000 का, भले वो चेक से पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया, लेकिन अगर है तो उसमें ऐड होगा, उसमें ऐड होगा। यहाँ भी वही बोला कि एक ज़मीन, एक लैंड परचेज किया उसने 2 लाख का, एक लैंड परचेज किया उसने 2 लाख का, उसका 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया और 1% ब्रोकरेज दिया और एंड 15,000 वो रजिस्ट्रेशन पे किया, तो सारा ऐड हो जाएगा उसके साथ। इसका एंट्री सिंपल, और थ्रू पेमेंट मेड बाय चेक लिखा है तो इसका एंट्री सिंपल होगा। यहाँ पर लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक, ऐसा पूरा पैसा चेक से पेमेंट किया। इसका अमाउंट समझ लो, 2 लाख का लैंड है, यहाँ समझ लीजिए 2 लाख, लैंड का वैल्यू कितना है 2 लाख, ठीक है। ब्रोकरेज कितना दिया 1%, 1% मतलब 2000 ब्रोकरेज का पे किया उसने। और रजिस्ट्रेशन कितना दिया, रजिस्ट्रेशन कितना दिया 15,000, इसका मतलब हो गया 2,17,000 पूरा ज़मीन का, लैंड का कॉस्ट कितना हो गया 2,17,000, सारा ऐड कर लेंगे और एंट्री एक साथ ही करेंगे डेबिट में, 2,17,000, 2,17,000। देखो जब भी कोई एसेट परचेज करेंगे और उसके साथ जो भी खर्चा होगा सब उसके साथ ऐड कर लेंगे। बीइंग लैंड परचेज एंड पेड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, ऐसे इसका नारेशन लिख देंगे, ऐसे इसका नारेशन लिख देंगे, समझ जाइए ऐड करके, ठीक है। आइए उसके बाद 20 के बाद 30, वेजेज ड्यू टू लेबरर 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। वेजेज और सैलरी दोनों ड्यू है, एक साथ बोला है तो एक साथ बनाएंगे। देखिए समझिए बात को, वेजेज ड्यू का मतलब आपका एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, सैलरी आपका ड्यू हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, सैलरी अकाउंट डेबिट। वेजेज 20,000 और सैलरी 30,000 आपको देना बाकी है। अगर आप दे देते तो यहाँ पर 2 कैश या 2 बैंक लिखते, लेकिन देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग हो गया, लायबिलिटी हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट और 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यहाँ 20,000 और यहाँ पर 30,000। बीइंग वेजेज एंड सैलरी ड्यू, वेजेज एंड सैलरी ड्यू नॉट पेड। जब पेड नहीं करेंगे, अगर पेड करते तो सेम डेबिट, पेड कर दिया मतलब एक्सपेंसेस हो गया और हमने पे कर दिया, और पे नहीं किया मतलब एक्सपेंसेस तो हुआ लेकिन पे नहीं किया, एक्सपेंसेस हुआ और पे नहीं किया तो लायबिलिटी हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर पे करते तो एक साथ बैंक लिखते, 2 बार बैंक या 2 बार कैश नहीं लिखते, एक बार ही बैंक लिखते। ठीक है, चलिए ख़त्म हो गया ये 15 नंबर।